मोदी सरकार जो है ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जो मोदी सरकार फेल हो गई है जनता के हर तबके को कुछ भी राहत देने में, और उसके बारे में जो कलम से लिखने वाले हैं और जो स्वतंत्र और बेबाक होकर अपनी आवाज़ को सामने रखते हैं, और जो पत्रकार हैं और जो चाटुकार नहीं है असल में पत्रकार हैं, उनको डराने की एक चेष्टा, लोगों को एक संदेश देने की कोशिश। पर हम समझते हैं लोगों ने भी समझा है, और इसीलिए रेड के ठीक अगले दिन जनता के विभिन्न तबके और उनके संगठन, ट्रेड यूनियंस, महिला संगठन, छात्र संगठन, नागरिक अधिकार संगठन, सब यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद है ये कहने के लिए कि आप डराने धमकाने की कोशिश कीजिए, लेकिन आपका डराना धमकाना हम नाकाम करेंगे, और लोग बुनियादी सवालों पर संघर्षों को, एकताबद्ध संघर्षों को मजबूत करेंगे, और आपकी जो कोशिश है लोकतंत्र को समाप्त करने की, लोकतंत्र के मूल्यों पर हमला करने की, जनता के संवैधानिक अधिकारों पर हमला करने की, जनता उसको नाकाम करे। सरकार कह रही है कि चीन से फंडिंग हो रही है इन पोर्टल्स को, देश में भारत विरोधी माहौल बना रहे हैं ये। जनता भी यही पूछ रही है कि आप सारा देश विदेशों को बेच रहे हैं, हर चीज़ को आप कॉरपोरेट और विदेशी साम्राज्यवादी पूंजी के हवाले कर रहे हैं। आपने रेल बेच दी, आप LIC बेच रहे हैं, आपने टाटा को आपने एयरलाइंस को आपने बेच दिया, आप हर रोज़ देश का सौदा कर रहे हैं, देश के प्राकृतिक संसाधनों को विदेशी कंपनियों को पूछ रहे हैं। जनता पूछ रही है आपसे, और क्या आप देश बेचने के लिए सत्ता में आए थे? किसने आपको अधिकार दिया देश की श्रम शक्ति का कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन करने की? आज आप नौकरियों को ठेके पर कर रहे हैं, आज पक्की नौकरियां खत्म हो गई है। अभी 3 दिन पहले ही रामलीला मैदान के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर पूरे देश का सरकारी कर्मचारी इकट्ठा हुआ था। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जनता आपसे पूछ रही है, आप देश विदेशी कंपनियों को क्यों बेच रहे हैं? तो क्या जो सरकार के साथ उसके सुर में सुर मिलाकर पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, उनको डराने धमकाने के लिए? उनको डराने धमकाने की, और कलम, अगर कलम मोदी सरकार की चरण वंदना नहीं करेगी तो मोदी सरकार उसको जेल में बंद करेगी। UAPA जैसा कानून लगा करके, जिस कानून का मकसद ही असल में आतंकवाद नहीं, असहमति के अधिकार को कुचलने का है, आप ऐसे बर्बर कानूनों के तहत आप पत्रकारों को धमकाएंगे, और आप ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि चाटुकार बने रहिए, पत्रकार मत बने रहिए। तो पत्रकारों ने भी जवाब दिया है, जो कल पूरा दिन कस्टडी में रहकर आए, शाम को उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने YouTube पर जवाब दिया, और उनके साथ संघर्षरत पत्रकारों के साथ जनता खड़ी हुई है। 2024 का इलेक्शन है, कहा जा रहा है कि जनगणना का जो मुद्दा आया है उससे ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ किया गया है। देखिए 2024 में इनको अपनी स्थिति नजर आ रही है कि इनकी कुर्सी खतरे में है, और इसीलिए ये जनता के रोजी रोटी के सवालों पर उनको भटकाने की चेष्टा कर रहे हैं, और इसीलिए ये जो है एकदम इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए जो भी सही बात पूछने की और बोलने की कोशिश करता है, आप उनको जेलों में भेजने की धमकी दे रहे हैं। पर जनता भी समझ रही है तुम्हारी जुल्म करने की रीत कोई नई नहीं है, और जुल्म से लड़ने की परंपरा कोई हमारी भी नई नहीं है। तो एजेंसियां अपना काम कर रही है, सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें। बिल्कुल, देखिए एजेंसियां तो काम कर ही रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो है आप ईडी का बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, फिर भी ईडी जो है अरेस्ट किए जा रही है। और ये तो बिल्कुल साफ साफ हो रहा है कि सरकार जो है तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो संस्थाएं हैं, एक्चुअली इनको आप बर्बाद करने की तरफ तुले हुए हैं। एजेंसियां काम नहीं कर रही हैं। आप एजेंसियों को आपके निर्देशों के अनुसार काम करने के लिए आप कह रहे हैं, ना कि कानून के अनुसार। तो सोशल मीडिया से इतनी डर रही है सरकार जो रेड करवाने? बिल्कुल यही दिख रहा है कि वो सोशल मीडिया से डर रही है। वो हर उस चीज से डर रही है जो सरकार की जन विरोधी, जो उनकी नीयत और नीति है, उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। सरकार हर उससे डर रही है, और इसीलिए बौखला करके वो लोगों के ऊपर इस तरह के उनके जनवादी अधिकारों को कुचल रहे हैं। तो इसका कोई जवाब है आप लोगों को? जवाब यही है कि हमले कल किए उन्होंने, और आज लोग जंतर मंतर पर इकट्ठे और तरह तरह से अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज भी यहाँ पर केवल ये नहीं है, कल भी प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट हुआ, अभी भी होने जा रहा है। तो ये सारे सवाल लोगों के पास एकमात्र हल है लड़ने का, सामूहिक संघर्षों को खड़ा करना।